ईरान ने हमें बताया है कि वो तबाही की हालत में है। तेहरान चाहता है हम जल्द अज जल्द आबना हुर्मुज़ खोल दें। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान की तवील नाकाबंदी की तैयारी का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से कम यूरेनियम अफसोदगी का ईरानी मुतालबा मुस्तरद। अमरीकी सदर ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी CNN का कहना है ईरान आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान आमद पर अपनी आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राब्ते में मुश्किलात के बाइस फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। शाह चार्ल्स मुतफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। ईरान को फौजी शिकस्त दी। अमरीकी सदर का किंग चार्ल्स के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा बरतानिया से रिश्ता आज भी मजबूत है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमरीका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने भी अमरीका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। खिताब में कहा बरतानिया और अमरीका के ताल्लुकात 4 दहाइयों पर मुहित हैं। ये रिश्ता अनमोल और अबदी है। दोनों कौमों की तकदीर आपस में जुड़ी है। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में किंग चार्ल्स का कहना था यूरोप और अमरीका की शराकत दारी आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया उसकी यूक्रेन की दिफा के लिए ज़रूरत है। बरतानवी बादशाह की प्रेस डिनर हमले की मजम्मत। कहा तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होगी। ईरान से मुज़ाकरात के लिए सफारती राब्ते जारी हैं। अमरीका माहिदे में जल्दबाजी नहीं करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कर्नल लिविट कहती हैं अमरीका कभी ऐसा माहिदा कबूल नहीं करेगा जो मुल्क की सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात इसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वाज़ेह शराइत पर मबनी हों। सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार वाज़ेह कर चुके कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मअतल। चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल अमरीका ईरान की बंदरगाह पर योमिया 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। अमरीकी अफवाज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया जिसके तहत बहरी तिजारत मुतासर हो रही है। इक़दाम का मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के शैडो बैंकिंग नेटवर्क से वाबस्ता 35 अफराद और कई इदारे शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना सेंट बेसेंट का कहना था कि नामजद इदारों और अफराद के जरिए ईरान को गैर कानूनी फंड्स फराहम किए जाते थे। ये रकम पाज़रानी इनकलाब और दीगर ग्रुपों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अमेरिका दुनिया पर अपनी पॉलिसियां डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का दावा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा कि आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ना होंगे। तेल की आलमी सतह पर फ़रोख्त में खुद मुख्तारी हासिल करने का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फ़ोरम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में लाया गया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार कीमतों का तयन करते हैं। जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। GCC ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर। खलीज ताउन काउंसिल ने अपना हुर्मुज़ पर आए टोल टैक्स मुस्तरद कर दिया। काउंसिल का बहरी गुज़रगाह की फौरी बहाली का मुतालबा। एलामिया में कहा कि हमलों के बायस ईरान पर एतमाद ख़त्म हो गया। ईरान को एतमाद बहाल करने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है।
पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में मुबाहसे से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन के अज़्म का सबूत है। मशरक़ी ज़िम्मेदारी और दो रियासती हल ही खत्े में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान का गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरान अमरीका सालिसी में कामयाबी के नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्े और दुनिया में अमन के फ़रोग़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ के क्रिस्टो फर्गसन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आइंदा भी करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी ताज़ा तरीन पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और फ़रीक़ैन के साथ रवाबित से मुताल्लिक़ भी बातचीत। UN सेक्रेटरी जनरल ने अपनी और आलमी बरादरी की जानिब से आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत और मदद का पैगाम भी दिया। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की कोशिशों के साथ है। जंगबंदी के बावजूद सिहोनी फौज की ढिठाई बरकरार। जनूबी लेबनान पर इजरायली हमले में 5 अफराद जाम बहक, 51 जख्मी। खबरसा एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 1 दर्जन से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। जाम बहक होने वालों में 3 पैरामेडिक्स भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में तबादलों की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम और बड़े फैसले। अलामिया के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। जस्टिस बाबर सदार की पेशावर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। तीनों जजेस के तबादले के फैसले कसरत राय से किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश भी वापस ले ली। जुडिशल कमीशन इजलास में PTI के बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी शिरकत की। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सदार ने चीफ जस्टिस को खत लेकर इन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र मामले से पहले कमीशन इजलास में इन्हें सुना जाए। जज की मर्जी के बगैर तबादला अदलिया पर कदगन है, फैसला वापस लिया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 50 साल में हाई कोर्ट जज की मर्जी के बगैर इसका तबादला नहीं हुआ। ये अदलिया पर कंट्रोल को जाहिर करता है। 4 साल में इदारों की साख बहुत मुतासर हो चुकी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जजेस के ट्रांसफ़र की ठोस वजूहात होनी चाहिए। PTI जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ के साथ है। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद एवेनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लेस था। मकसद मशक का मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी निज़ाम की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है। कामयाब मशक से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में मज़ीद इजाफा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और सीनियर अस्करी हुकाम ने मशक का मुशाहिदा किया। फतह सीरीज़ की कामयाब मशक पर फोरम का इत्मीनान का इज़हार। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब मशक पर मुबारकबाद।